हॉस्टल में हुए हादसे के बाद ज़ीशान इतना डर जाता है कि वो फिर एक दफ़ा घर की राह लेता है। जैसे ही घर में एंटर होता है, घर वाले देख लेते हैं और फिर से उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया जाता है। पहली दफ़ा दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। हामिद कहता है कि मुझे अब मेरा हिस्सा चाहिए और मैं अपने घर को लेकर अलग होना चाहता हूँ। अब्बा जी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सदमे से दो चार होते हैं। दूसरी तरफ कैस और लैला भी अलग होने की तैयारियों में मसरूफ होते हैं और अब्बा जी से इजाज़त लेने आते हैं, लेकिन अब्बा जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं। निगत को अभी तक ये एहसास नहीं हो रहा कि उसके बेटे ने घर में ही ताक लगाकर कितनी बड़ी गलती की है। वो अब भी अपने बेटे की गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है। राशिदा को परेशानी है कि अगर ये बात घर से बाहर निकली तो उसकी बेटी का तो कोई रिश्ता भी नहीं लेगा, लेकिन बार बार निगत यही बात कहती है कि जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी मैंने सोच लिया था कि उसको मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। निगत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने इकलौते बेटे को हॉस्टल से निकालकर वापस घर पे ला सके, इसलिए वो राशिदा से कहती है कि पहले तो मैं यकीन ही नहीं करती कि ये काम हुआ होगा। यकीनन सिदरा डर गई होगी और चलो मान भी लिया अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो मैं उसको अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ, इसलिए तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। लेकिन सिदरा के माँ बाप इनकी दी हुई इस तजवीज़ को फौरन ही रद्द कर देते हैं। अब दूसरी तरफ ज़ीशान के साथ जो कुछ भी हॉस्टल में होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि अपनी माँ को वास्ते डालता है कि मुझे किसी तरह से घर बुला लो, हॉस्टल का माहौल अच्छा नहीं है, मुझसे नहीं रहा जाएगा। अब यहाँ पे माँ अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर ज़ीशान को कह तो देती है कि ठीक है घर वापस आ जाओ। अब वो जैसे ही ज़ीशान घर पे आता है फौरन वहाँ पे उसके दादा जान और तायाबू वहाँ पे देख लेते हैं। अब वो नहीं बर्दाश्त, यानी सिदरा कबाब ये नहीं बर्दाश्त करता कि ज़ीशान मेरी आंखों के सामने चलता फिरता इस घर में मुझे नजर आए। वो फिर से ज़ीशान को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ज़ीशान का बाप है वो भी गुस्से में आ जाता है कि एक तो इतनी बड़ी बात नहीं है, जब हम सारी बात अपने ऊपर डालने को तैयार है तो फिर आप मेरे बेटे को घर क्यों नहीं रख रहे। इन दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाएगी। तभी ज़ीशान का बाप कहेगा कि अब हमारा एक छत के नीचे रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने कारोबार को और अपने घर को हिस्सों में बांट ले और अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए। कैस और लैला ऑफिस के दिए गए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ क्या इस मोहब्बत भरे घर का बंटवारा हो जाएगा। फर्दर रिव्यूज ऑफ जमा तकसीम काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।